सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रभु का हम प्रशंसा करते हैं, फिर से हमें हमारे जीवन पे ये मौका दिए है कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें, उसके वचन से ध्यान करते हुए। तो आइए हम परमेश्वर वचन से ध्यान करते हैं। यदि प्रभु के वचन है, कृपया खोले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। एक परिचय पैसेज है, उससे हम ध्यान करते हैं, जो हम सब जानते हैं, बहुत बार हमने अध्ययन किए होंगे, सुने होंगे इसके बारे में, परंतु और दोहराएंगे, हमारा आत्मिक जीवन को और थोड़ा मजबूत करेंगे। यदि बच्चे ने कृपया देखे, यदि नहीं कृपया मेरे और ध्यान कीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 25 आयत से 33 आयत तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 25 थ्रू 33। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाना, तो वे मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने के सामान मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके। तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वे दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वे मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करें। प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें कुछ सिखाए। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप सच में महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु ये जो सुबह के समय हम यहाँ पर एकत्रित हुए, हमारा हृदय को स्पर्श कर पिता, हमें बात कर। तई परमेश्वर जो वचन आज प्रभु आत्मा में सिखाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो हम अपने मन पर रखेंगे, उसको सीखेंगे, उसके अनुसार चल पाएंगे। इसलिए सहायता कर पिता, मदद कर कि क्या ये जो समय है वो व्यर्थ में ना जाए, बल्कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके। इसलिए साथ जितने भी प्रभु हम एकत्रित हुए, हम सब प्रभु यीशु आपको उपस्थिति को महसूस करके आशीष को प्राप्त करके घर लौटे। इसलिए साथ यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करें, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जितने भी लोग आज समय निकाल कर पहुंचे प्रभु के चरणों में, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। आइए हम एक विषय पर ध्यान करते हैं जो दिन प्रतिदिन जीवन में महत्वपूर्ण है, हमारे मसीह जीवन में। और वो आज हम ध्यान करते हैं, और वो है, इज जीसस इनफ इन आवर लाइफ? क्या यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए काफी है? सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्या यीशु आपके जीवन के लिए काफी है? क्या यीशु मेरे जीवन के लिए काफी है? यह सवाल दोस्तों आइए हम पूछते हैं। सुबह जो कुछ मेरे पास है उसमें तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर दिए हैं उसमें तो हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। चाहे वो घर है, चाहे बाहर है, चाहे जो भी है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन आज मैं खास करके मसीह भाई बहन, जितने भी अविश्वासी भाई लोग हैं, बहन हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, कुछ समय आप बैठे और ध्यान करें। जबकि मैं मसीह भाई बहनों को पूछना चाहूंगा, क्या यीशु हमारे जीवन के लिए काफी है? इज जीसस इनफ? यीशु क्या मेरे लिए काफी है?
या हम और किसी का इंतजार कर रहे हैं, या और किसी के किसी चीजों पर हम पीछे भाग रहे हैं, या और किसी के पीछा कर रहे जो हमारे हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। आज के जमाना में इसी तरह हो गया कि लोग आसानी से ये सोचते हैं कि विश्वास, यीशु को विश्वास करने एक आसानी की तरह हो गया। हाँ, कलीसिया आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, फिर वो लौट के चले जाते हैं। वो कहते हैं, मुंह से कहते हैं मैं विश्वास कर लिया हूं। मसीह भाई बहन लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे क्रिश्चियन उनके साइड पे मसीह नाम दिया जाता है, वो लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं। दोस्तों, सवाल मैं उन्हीं लोगों के लिए पूछूंगा, मेरे लिए मैं पूछना चाहूंगा, क्या यीशु सच में मेरे जीवन के लिए काफी है? क्या यीशु सच में आप लोगों के जीवन के लिए काफी है, या और कुछ चीजों का हम इंतजार करें, या और कुछ ऐसे विषय हैं जिसका पीछे भाग रहे और वो हमारे हर एक विषय का देखभाल करें और वो हमें संतुष्टि दे रहे हैं। जब हम इन आयतों को अध्ययन कर रहे थे, ये आयतें अलग रीति से वो बता रहे, परंतु जब मैं अध्ययन कर रहा था सच में ये मुझे चुभा। वहां पर एक शब्द बारंबार लिखा गया है कि वो कह रहे कि मेरे पीछे ना है, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये जो कुछ आयतों में मैं हिंदी में देखता हूं 3 बार लिखा हो, वो मेरे चेले नहीं हो सकते। अगर हम ऐसे नहीं है तो हमारे इनफ नहीं है यीशु मसीह। क्या सच में यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए इनफ है? जब हम इस आयत का अध्ययन करते हैं, वहां पर खास करके यीशु हमें बताना चाहते हैं कि आप अगर मुझे विश्वास कर रहे हो, क्या आप मेरे चेले हैं? आर यू वन ऑफ माई डिसाइपल? आर यू फॉलोइंग मी? चेले का मतलब क्या है? उसका पीछा करना। एक चेले का अच्छा परिभाषा हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। हम अध्ययन करेंगे प्रेरितों के पुस्तक उसका 11 अध्याय 26 आयत में मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए प्रभु का वचन किस प्रकार वो व्याख्या किया है कि सच में एक पीछा करने वाला कौन है, एक चेला कौन है। अध्ययन करते हैं, जब वे उससे मिला तो उसे अंतियोकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतियोकिया ही में मसीह कहलाए। चेले वही हैं जिनको हम क्रिश्चियन कहेंगे। विश्वासी हम उनको कहेंगे जो यीशु मसीह का चेला है, और चेला वही है जो उसका पीछा करता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ मुंह से बोल देना वो काफी नहीं है। हाँ, मैं यीशु पर विश्वास कर रहा हूं और अपने जीवन के तरीका बदल नहीं रहा। हाँ, मैं यीशु पर भरोसा करता हूं, उसके अनुसार चलना चाहता हूं, परंतु अपना पुराने आदत नहीं छोड़ता। उसको we can't say he is a disciple of Jesus Christ, he is a Christian. You know the word Christian, it means Christ in. जब हम मसीह कहते हैं, इंग्लिश शब्दों में क्रिश्चियन है और वो मसीह उसके अंदर है। अगर यीशु अंदर है तो यीशु हमारे लिए काफी होना चाहिए। अनेक विश्वासी भाई और बहनों के जीवन में मैं देख के आता हूं, मैं अनुभव हो चुका हूं दोस्तों। काफी समय हम ये इसी तरह महसूस कराते लोगों के सामने, हम खुद महसूस करते, ओहो यीशु मसीह को विश्वास तो किए, परंतु यीशु मेरे लिए काफी नहीं है और कहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हम कुछ विषय हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी विषय हम ध्यान करते इन आयतों से 2 या 3 विषय जो हमें मदद करेगा। सच में यीशु मेरे लिए काफी है, मेरे जीवन के लिए काफी है और मुझे और कोई चीज का जरूरत नहीं है। आइए हम पहले विषय ध्यान करते हैं। कुछ विषय ध्यान करेंगे जो हमें बताता है कि सच में यीशु मेरे जीवन के लिए काफी है। अगर हम ये चीजें करेंगे तो सुनिश्चित हम कहेंगे यस, जीसस इज इनफ फॉर माय लाइफ। अगर हम ये चीजें करें तो निश्चित तौर से हम खड़े होकर, हम अटल होकर, हम स्थिर होकर कह सकेंगे यीशु मेरे लिए काफी है।
अगर ये नहीं कर पाए ना दोस्तों, हम कभी भी नहीं कर सकते यीशु मसीह मेरे लिए काफी है। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ये विश्वासी भाई और बहनों और अविश्वासी भाई बहन के लिए मैं कहूँगा, अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हो, अगर आप सिर्फ कुछ घर के परिस्थिति सुधारने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल उनसे बरकतें पाने के लिए प्रभु के पास आते हो, यू आर नॉट हिज डिसाइपल, आप उनके चेले नहीं। चेले कैसे बनेंगे? जब हम उस पर विश्वास करेंगे और उसको हमारा जीवन में ऐसे संतुष्ट होकर बताएं कि हम लोगों के सामने बताएं जीसस इज इनफ फॉर माय लाइफ। पहला विषय हम ध्यान करते हैं जो हमें मदद करेगा कि हम कह सके कि यीशु सच में मेरे लिए काफी है। आइए हम ध्यान करें। पहला विषय कमिटिंग टू क्राइस्ट। जब हम उस 25 और 26 आयत अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम ध्यान करेंगे एक विषय पर, कमिटिंग टू क्राइस्ट। हमें संपूर्णता से समर्पण करना है मसीह में, मसीह के अधीन में रहना है। अगर हम मसीह के अधीन में हैं, अगर हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे, तो कभी भी हम नहीं कहेंगे यीशु मसीह काफी नहीं। जानते दोस्तों, अनेक मसीह परिवार में मैं देखते आया हूं, अनेक लोग बहुत सारे समय वो क्या रोने लगते हैं। कोई तकलीफ में, कोई इस प्रकार की मुसीबत, किस आर्थिक स्थिति, अलग अलग प्रकार के अनेक समय, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्या यीशु मसीह काफी नहीं है? दोस्तों, बड़े बड़े बीमारी लोग, बड़े बड़े जिनके 38 साल तक बीमार पड़े, जिनके पास 12 साल से बीमार पड़े, यीशु के पास आए, यीशु के चरणों में आए और वो लोग 2 मिनट में वो क्या समाप्त हो गए, खुश होकर वो चले गए। क्यों? यीशु मसीह उनके जीवन के लिए इनाम था। क्या हम सच में दिल से उसके पास आते हैं, कमिट करते, अपने आप को सौंप देते प्रभु के हाथ में? और क्या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह सच में मेरे जीवन के लिए काफी? कमिटिंग टू क्राइस्ट, व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है? कमिटिंग टू क्राइस्ट, मसीह में हमें समर्पण करना है, मसीह के हाथों में अपना जीवन दे देना है। कमिटिंग, इट इज एब्सोल्यूट, कंप्लीट। समर्पण करना, उसका मतलब यह है कि संपूर्णता से समर्पण करना। क्या मैं योग्य हूं या योग्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। योग्य वो बनाते हैं, हम हमेशा अयोग्य हैं, परंतु योग्य परमेश्वर बनाते हैं। परंतु वो चाहता है कि हम कमिट करना है। क्यों? आयत क्या लिखा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, वरना अपने प्राण को भी अपने ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल है दोस्तों। जब हम इस आयत को अध्ययन करते हैं, सवाल होता है उसका मतलब क्या हम अपने परिवार को बैर रखें, हेट करें? नहीं, उसका मतलब ये है प्रायोरिटी। हमें अपने पापा से ज्यादा मसीह को प्रायोरिटी देना, अपने मम्मी से ज्यादा मसीह को प्रायोरिटी देना, अपने पत्नी से ज्यादा मसीह को पहला प्रायोरिटी देना, अपने बच्चों से ज्यादा मसीह को पहला प्रायोरिटी देना। उसका मतलब यह है परिवार को बैर ना करना, परंतु ये यीशु मसीह में सिखाते हैं कि परिवार से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना, परिवार से पहले प्रभु को स्थान देना, दुनिया संसारों के सारे चीजों के पहले प्रभु के पास संपूर्णता से अधीनता होना। परमेश्वर नीति वचन ज्ञानी सुलेमान कहता, उसका 3 अध्याय, संपूर्ण मन से यहोवा को स्मरण करना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरा मार्ग को सीधे मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन, ना 90%, ना 80%, नहीं, संपूर्ण मन। दोस्तों, क्या हम कमिटेड टू क्राइस्ट? क्या मसीह में हम समर्पण कर दिए, मसीह के हाथ में अपना जीवन दिए? अगर नहीं दोस्तों, हम कभी भी नहीं कह सकते दैट जीसस इज इनफ फॉर आवर लाइफ। किससे कमिटेड हो आप?
बहुत सारे लोग अपने जॉब का कमिट करते हैं, बहुत इंटरेस्टली संपूर्ण ध्यान दे देते कामों पर। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग संपूर्ण मन से वो अधीनता में आ जाते अलग अलग चीजों में। बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते कि वो मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ बनना भी है। कमिटेड टू द क्राइस्ट, यीशु मसीह का अधीन रहना। सेकंड, अगर हम अपने आप को कमिट करेंगे यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह के चरणों में, तो जरूर हम कहेंगे कि हम मसीह में हैं, हम मसीह से आए, हमारा जीवन सब कुछ बदल जाता है, हम बदल जाते खुद। कैरिंग द क्रॉस, नॉट ओनली कमिटिंग टू क्राइस्ट बट ऑल्सो कैरिंग द क्रॉस, कैरिंग द क्रॉस, अपना क्रूस को उठा के जाना। देखिए, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा चेला। देखो दोस्तों, विश्वासी होने से बहुत आसान है। बाइबल कहा गया कि मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो, विश्वासी बन गए, परंतु चेला हमें बनना है, उसके पीछा करने वाला बनना है। कैसे बनेंगे? प्रभु यीशु कह रहे अपने परिवार, अपने बच्चा, अपने मम्मी पापा से ज्यादा मुझका पीछा करो, मेरे पीछे आओ, मेरे बातें सुनो, मेरे सारे चीजों ढूंढो, मेरे साथ साथ चलो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपना क्रूस उठाओ। व्हाट डज इट मीन दोस्तों? क्या उसका मतलब है? अपना क्रूस उठाओ। पहले कमिट टू क्राइस्ट बट नाउ कैरिंग द क्रॉस, क्रूस को उठाओ। क्रूस का मतलब ह्यूमिलिएशन, उसका मतलब मानविकता। अपना नम्र के साथ प्रभु के पास आओ, संपूर्णता से परमेश्वर का पीछा करो, नम्र के साथ यीशु का पीछा करना है। उसका सिंपल मीनिंग डाइंग फॉर आवरसेल्फ, डिनाइंग आवरसेल्फ, सैक्रिफाइसिंग आवरसेल्फ। हम अपने लिए मर जाना है, हम अपने लिए कुछ नहीं सोचना है, प्रतिदिन उसके लिए अपने आप को बलिदान करना है। सिंपल मीनिंग। लेकिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं? जब हम सुबह उठते हमारे दिमाग यही होता है कि आज हम कितना कमाएंगे, कितना कहां लेके आएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, परिवार में कैसे हम आनंद करेंगे। उसके बाद हमारे दिमाग में होता है घर में कैसे, हमें फ्यूचर में घर कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। परमेश्वर कहता है क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, प्रतिदिन मेरे साथ साथ चलो, मेरे पास आओ। इसका मतलब ये है कि संपूर्णता से प्रभु के हाथों में सौंप देना है, उसका पीछा करना है, अपने शरीर के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा, अपने सारे जीवनों के विषय के द्वारा हमें उसका पीछा करना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु वचन कहता है तो मेरे चेले नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर मैं पूछूं आज हम कितने लोग यीशु मसीह के चेले हैं, कितने हम हैं जो सच में हम सब को छोड़ दिए, सब छोड़कर प्रभु के पास जा रहे हैं। क्रूस को उठाओ। यीशु मसीह के लिए हमें अपना सारे चीजों को क्रूस पे छोड़ देना है। हमारा जितने भी गुनाह गलती है वो निकाल देना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो छोड़ देना, यीशु का पीछा करना। क्या हम छोड़ सकते हैं जो हम कर रहे हैं? क्या हम भूल सकते हैं जो हम याद कर रहे हैं? जो कुछ आज हम दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम मसीह के बंदे हैं, क्या हम उसे भूल सकते हैं? हम किसी अविश्वासियों के पास जाते, क्या हम उसे सुसमाचार सुना रहे या उनसे हम कुछ सीख रहे? हम मसीह कहलाते, हम बोलते हाँ मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं। दोस्तों, मेरा जीवन का
शैली किस प्रकार है, जीवन जीने का ढंग किस तरह है, मेरे बातचीत, हमारा चाल चलन किस तरह जी रहे हम, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, या हम उसे जीवन जी रहे हैं कि यीशु होने के बावजूद यीशु काफी नहीं है। जीसस इज इनफ इन आवर लाइफ। यीशु होने के बावजूद हमारे जीवन में यीशु काफी नहीं है। हम रो रहे, हम दुर्बल हो गए, हम कमजोर हो रहे। यीशु मसीह जब एक बार किसी जीवन के अंदर आ जाता है, वो रोशनी बन जाता है। यीशु मसीह एक बार यदि किसी के जीवन के अंदर आ जाता है, वो आनंद में छा जाते हैं। यीशु मसीह किसी के जीवन में एक बार आ जाता है, वहां पर अनंत काल का जीवन होता है। दोस्तों, कोई कमजोरी का नहीं, कोई दुर्बल का नहीं, और कोई शैतानिक जीवन नहीं, संसारिक जीवन नहीं, परंतु स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन, अनंतकालीन जीवन उनके पास होता है। दोस्तों, क्या हम सच में उसके अधीन में हैं और अपना क्रूस को उठाकर उसके पीछे चल रहा है, तब जाकर हम सुनिश्चित कह सकेंगे यीशु मेरे लिए काफी। जीसस इज इनफ फॉर माय लाइफ। बट व्हाट वी कंप्रोमाइज विद द वर्ल्ड, बट व्हाट वी कंप्रोमाइज विद द मनी, बट व्हाट वी कंप्रोमाइज with the people, but what we compromise with the things of the world, which just gather, and we destroyed ourselves by using these worldly things. हम क्या कर रहे हैं? हम इधर उधर का चीज इस्तेमाल करने लगे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना क्रूस को नहीं उठा रहे, बल्कि संसार की चीजें लेके उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पीछा कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यू आर नॉट अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट बट अ फॉलोअर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या यीशु मसीह के चले नहीं दोस्तों, बल्कि संसार का पीछा करने वाले व्यक्ति है। प्यारे भाई और बहनें, अगर हम सच में यीशु को मानते हैं, जो वचन कहता है उसका पीछा कीजिए, क्योंकि यीशु कहता है अगर आप ये नहीं करोगे आप मेरे चेले नहीं बन सकते, और कभी भी आप नहीं कर पाओगे यीशु मेरे जीवन के लिए काफी। दोस्तों, क्या सच में आप वही जीवन जी रहे हैं ताकि यीशु देख कर कह सके हाँ ये मेरे चेला। उस दिन यीशु शैतान को कह रहा, अय्यूब को देखो, देखो पूरे एरिया में उसकी तरह एक धार्मिक व्यक्ति, खराब व्यक्ति नहीं है। खुद यीशु ने कहा शैतान को। दोस्तों, यीशु क्या आज आपके जीवन को, मेरे जीवन को देखकर कह सकता है हाँ मैं उनके जीवन के लिए काफी हूं? हमारे जीवन, हमारा शैली, हमारा बातचीत, क्या हम इस वचन का पीछा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन जो हमें दिया गया उसके अनुसार चल रहे हैं? दोस्तों, अमीर, इस संसार में अमीर बनना बहुत ही आसान है, कमाना बहुत आसान है, यदि हम पहला स्थान प्रभु को दें। Is Jesus enough for our life? क्या यीशु हमारे लिए काफी है? काफी होंगे यदि हम कमिट करेंगे, यीशु मसीह के साथ हम झुकेंगे, उनके सामने झुकेंगे, अपने आप को दे दें। जरूर यीशु मसीह हमारे लिए काफी होंगे यदि हम अपना क्रूस को उठाकर उसका पीछा करेंगे। अंतिम पे काउंटिंग द कॉस्ट, महत्वपूर्ण विषय हमें जानना है दोस्तों, तब हम कह सकेंगे कि हाँ यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए काफी है। काउंटिंग द कॉस्ट, तीसरा विषय, अंतिम विषय ये है, हमें जानना है कि हमें कीमत कितना होगा। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए काफी होने के लिए हमें कीमत कितना चुकाना है। लोग आजकल ऐसे हो गए, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, बहुत आसान हो गया विश्वासी बनने में। बहुत आसान है प्यारे मसीह और भाई बहने,
मैं आप लोग को यह कहूंगा, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह को विश्वास के, देखिए यह आयत हमें बता रहे, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामान मेरे पास है कि नहीं। क्या ऐसा ना हो कि जब वे नींव डाले तो तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ा लेंगे। वो तो बना नहीं पाए। उसके बाद दूसरा उदाहरण उसने ये बताया कि या कौन सा ऐसा राजा है दूसरे राजा से युद्ध करने जाए और पहले बैठकर विचार न करे कितना सैनिक चाहिए, कितना हथियार चाहिए। दोस्तों, कभी हम इस प्रकार लोगों को सुसमाचार सुनाते समय ये देखते हैं, ये बताते हैं कि भाई और या बहन, आप जो यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, अपने पापों को यीशु के सामने पछतावा करके बता रहा हूं, यीशु को अपना दिल दे रहे हो, लेकिन याद रखना है आपका जीवन एक नया, एक शुद्ध, एक पवित्र और एक संपूर्ण स्वर्गीय जीवन बनने जा रहा है। परंतु याद रखना, आज के बाद अनंत काल तक आपको ऐसे जीवन जीना है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है, ना कि पासवान, ना कि प्रचारक, ना कि कलीसिया के लोग चाहते, परंतु यीशु चाहता है कि आपको इसी तरह जीवन जीना है। काउंटिंग द कॉस्ट, कितना खर्चा होगा यदि मुझे मसीह बनना है। 0 रुपए, पैसे तो 0 खर्चा हुआ, लेकिन दोस्तों खर्चा प्रति मुहूर्त, प्रति क्षण में, प्रति घंटे में, प्रति साल, प्रति समय आपको खर्चा लगेगा। प्रभु यीशु कहता है आपके जीवन में वो आत्मिक का फल का जीवन होना चाहिए, आपके जीवन में प्रेम होने का जीवन होना चाहिए, नम्र का जीवन बिताना चाहिए और सहने वाले जीवन बिताना चाहिए। आपके अंदर जब हम गुस्सा नहीं होने वाला का जीवन बिताना, अपने अंदर दया का जीवन बिताना चाहिए, आपके अंदर एक हृदय प्रेमी का जीवन बिताना चाहिए। प्रतिदिन, प्रति क्षण प्रभु हमारे ऊपर नजर रख रहे। दोस्तों, क्या हम इसी तरह जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे किस प्रकार मसीह जीवन जीना है? मुझे दुख लगता है प्यारे पासवान या प्रचारक या जो भी है, लोगों को देखते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसे उठाकर लेके जाते, बपतिस्मा दिला देते हैं। उसका जीवन को परखिए, पहले दिन देखे, 1 महीना देखे, 2 महीना, दूसरे साल, क्या वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है? वो क्या मुझसे कह सकते? दोस्तों, अपने जीवन में मैं देखता हूं और देख भी रहा हूं, एक विश्वासी, अच्छा मसीह में विश्वास करने वाला, जब वो गलत करता है वो समझ लेता है, परंतु शैतान इतना चालाक है, उसका इतना जीवन को खराब कर देता है। अगर वो सच में यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह उसके जीवन के लिए काफी है, तो वो कभी भी शैतान के सामने झुक नहीं सकता। परंतु मैं देखा दोस्तों, वो भाई या बहन, बहुत सारे लोग जो आज संसार के प्रेम में फंस चुके हैं, और मैं आई कैन टेल दैट दे आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहले सोचो कितना कष्ट लेना है। क्यों? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। पहला कुरिन्थियों का 6:19-20, क्या तुम नहीं जानते ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, द टेम्पल ऑफ गॉड? ये अपना नहीं है, इट्स बॉट विद वैल्यू, द प्राइस, वैल्यूएबल प्राइस, died on the cross. She shed the blood, and that blood had brought us. हम अपने के नहीं हैं दोस्तों, हम मसीह के हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस संसार की तरह जीवन जिए, संसार की तरह जीवन बिताए? हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है कि हम जो कुछ कर लेंगे वो सही है। नहीं, यीशु मसीह देख रहे। और दोस्तों, एक दिन हमें उसके सामने खड़ा होना, हमारा सब हिसाब लेंगे वो। काउंटिंग द कॉस्ट, अगर हम इस बातों को समझेंगे तब जरूर हम कह सकेंगे यीशु मेरे लिए काफी। कितने हम हैं जो हम कह सकेंगे यस, आई कैन अफोर्ड टू फॉलो जीसस।
नो आई कैन अफोर्ड टू फॉलो जीसस। नहीं, मैं यीशु का पीछा करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो उदाहरण यीशु ने दिए, एक तो घर बनाने वाला बिल्डर्स का और दूसरा एक राजा का, योद्धा करने वाला। उनको इसलिए उदाहरण दिए कि क्या वो बनाने के लिए तैयार है। आज हम प्लान बनाते, मुझे घर बनाना है, ये करूंगा, ये डिजाइन रखूंगा, ये करूंगा, संपत्ति में इकट्ठा करूंगा। और वो राजा को उदाहरण दे रहे कि राजा युद्ध करने से पहले उसको प्लान बनाना है। In the same way, when we are going to believe Christ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने जा रहे हैं दोस्तों, ये नहीं कि मैं आज के दिन विश्वास कर लूंगा, चंगाई हो जाऊंगा, उसके बाद उठ जाऊंगा, मैं निकाल जाऊंगा। Can you afford to follow Jesus Christ? क्या आप अफोर्ड कर सकते हो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए? क्या आपने अफोर्ड कर सकते हो, कह सकते हो वो चीज सारे अपने जीवन पर इस्तेमाल करके यीशु मेरे लिए काफी है? सबसे पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो, तब ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जानते हो, यीशु ने एक अमीर व्यक्ति, युवा व्यक्ति को कहा, जब इस जगत में थे, उसने दौड़ के आया। यीशु ने कहा कि जितने भी धन संपत्ति है सब बेच के कंगालों को दो, उसके बाद क्या हो, मेरे पीछे आओ। इसका मतलब क्या आप अफोर्ड कर सकते हो मेरे पीछे आने के लिए? अमीर व्यक्ति क्या क्या नहीं, मैं आपका पीछे आने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं शांति जीवन जी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम का जीवन जी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा चाल चलन जीवन जी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक भक्ति, एक संसारिक, एक अच्छे चीजें, अच्छा जीवन जी नहीं पाऊंगा। मैं अपने अमीरता, मैं अपने मूर्खता, मैं अपने इच्छा, अपना ईर्ष्या, अपने निंदा, ये सब बेबाक जीवन ही जीऊंगा, परंतु प्रभु आपके पीछे नहीं आ सकता। दोस्तों, आज आप लोग सोचिए, क्या हम और हमारे जीवन में यीशु मसीह काफी है? इज जीसस इनफ इन आवर लाइफ? सवाल पूछ अपने जीवन में, क्या यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए काफी? अपने आप से सोचिए, क्या यीशु काफी कि और मुझे कहीं जाना है? क्या आप चेला बनना चाहते हो? क्या अफोर्ड कर सकते हो यीशु के पीछे चलना है? अगर पीछे चलना है तो आपको मुख्य 3 विषय करना है दोस्तों। क्या? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना, और काउंटिंग द कॉस्ट, उसके अनुसार चलना है। स्वर्ग के पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु इस सुंदर समय दिए, सुंदर वचन जो आपने हमारे जीवन में दिए, हे परमेश्वर पिता, इस संसार में रहते हुए इस संसारिक जीवन को जैसे आप प्रेम ना करें, परंतु परमेश्वर आत्मिक जीवन को प्रेम करें, स्वर्ग जीवन को प्रेम करें, और प्रभु नम्रता के साथ, प्रेम के साथ जीवन बिताएं। इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं, सुंदर शिक्षा जो आपके अपने वचनों से दिए, हमें मदद और सहायता करके हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। सबको बड़ी आशीष बरकत यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे और संभाल के रखे, आमीन।